रखना है 1 वॉट से लेके 5 वॉट के बीच का बल्ब, ठीक है, छोटा बल्ब। फिर दूसरा रखना है आपका हेडलाइट का बल्ब। कितने वॉट का आता है सबसे छोटा? 60-55 का आता है। और जितना बड़ा ले सकते हो उतना बड़ा रखो। और मार्केट में जो आपको मिलेगा वो आएगा 100-130 वॉट वाला। ये 2 टेस्ट लाइट आपके पास होने चाहिए। हेडलाइट वाला इसमें 60 वाट लगेंगे, ऐसा होता आपकी मर्जी है, जितना बड़ा हो सकता है उतना अच्छा। इसके बीच का एक और आता है 90-100 वॉट का। तीनों में से जो रखना है वो रखो, और जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। चाहे 60 का भी रख लो तो भी चलेगा, 100 का भी रखो तो भी चलेगा, ठीक है। हेडलाइट के लिए, हेडलाइट के लिए नहीं, टेस्ट लाइट। टेस्ट लाइट जैसे अपन कोई चीज़ चेक कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला ये बल्ब को क्या दिया अपन ने? नेगेटिव। तो अपन ने पहले देखा था ये फीडबैक आ रहा है। तो जो वोल्टेज होता है वो 2 टाइप से आता है। एक को बोला जाता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, रिटर्न। ये डायरेक्ट हो गया आपका रियल वोल्टेज, और ये हो गया आपका फेक वोल्टेज, ठीक है। और इसका दोनों का एक और नाम होता है आपका फीडबैक। इसको मैंने क्या दिया? नेगेटिव बॉडी से। तो डायरेक्ट बॉडी से लिया ना मैंने? वोल्टेज को सर लीकेज वोल्टेज नहीं, लीकेज वोल्टेज तो हो गया कहीं लीक कर जा रहा है, वो कंटिन्यू जाता रहेगा। फेक और ये हो गया रिटर्न, जो आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट से रिटर्न होके जो आ रहा है। सर इसको ग्राउंड भी बोलते हैं ना? हाँ, ये ग्राउंड है, नेगेटिव को ग्राउंड भी बोल सकते हैं। तो अब ये मैंने क्या है, डायरेक्ट बॉडी से लिया है। तो अब बॉडी से लिया तो मैंने डायरेक्ट दिया ना, किसी कोई ऑब्जेक्ट से तो दिया नहीं। तो ये क्या बन गया? डायरेक्ट लिया रियल वोल्टेज। अब मैंने बोला था पहले कि जब तक आप इसको नेगेटिव नहीं दोगे तब तक ये चीज़ चलेगी नहीं। तो ये क्या है, नेगेटिव फ्लो करता रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर होता हुआ जो रिटर्न आया ना, उसको बोला जाता है फेक वोल्टेज या फीडबैक, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि फीडबैक आ कहाँ से रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से आपको ये बल्ब यूज़ करना है। ये मान लीजिए आपका है 6 वॉट का बल्ब लगा रखा है, तो 6 नहीं 60 वॉट, तो ये कितना एम्पियर है? 6 एम्पियर है। तो 6 एम्पियर का करंट चाहिए इसको। अब मान लीजिए इसका जो रिले आप निकालोगे तो इसका पोर्ट रहता है जहाँ पे वायरिंग लगती है। तो अपन वहाँ पे गए सप्लाई चेक करेंगे कि भाई रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे इसका जो पोर्ट आएगा यहाँ पे रिले बैठता है, तो एक में तो अपन क्या चेक करेंगे, पॉजिटिव चेक करेंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे चेक करोगे? जैसे कोई भी टेस्ट लाइट है, जैसे एक टेस्ट लाइट मैं लेके आता हूँ, ये 2 टेस्ट लाइट आपको रखने हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। करेंगे जब मल्टीपल करने में रहेगा। आपको दोनों चीज़ रखना है, रख सकते हो तो इसको भी रखो, उसको भी रखना है। उसमें अपन अगर आपको वोल्टेज देखना है तो वोल्टेज देख सकते हो, कोई रेजिस्टेंस देखना है रेजिस्टेंस देख सकते हो। तो ये तीनों चीज़ आपको रखनी है। बल्ब को क्या दिया मैंने? नेगेटिव दिया। अब जहाँ भी पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, ये जलने लगेगा। तो ऐसे क्या है, जब आपको पॉजिटिव चेक करना है तो इसको नेगेटिव पे रखो, तो जहाँ भी पॉजिटिव आएगा तो ये जलने लगेगा। और आपको नेगेटिव चेक करना है तो इसको पहले ही पॉजिटिव पे रखो, ठीक है।
अब ये जो बल्ब है ये आपका कम वॉट का है, ठीक है। तो इसको चलने के लिए करंट कम चाहिए, इसको चलने के लिए करंट ज़्यादा चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये टेस्ट लाइट का बल्ब अगर अपन यहाँ पे रखते हैं, अब जैसे मुझे पता है कि यहाँ से रिटर्न नेगेटिव आना चाहिए, तो मैं इसको कहाँ पे रखूँगा, पॉजिटिव। और इसके पोर्ट में मैं ये टेस्ट लाइट लगाऊंगा। ये है अपना 2 वॉट का, मान लो 2 वॉट का टेस्ट लाइट है। तो अपना टेस्ट लाइट बड़ा है कि आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है? ऑब्जेक्ट बड़ा है। ऑब्जेक्ट अपना करंट इसको देगा, ये जलेगा। तो ये जलेगा, प्रॉपर बढ़िया जलेगा। मान लीजिए कल को अगर ये वायर टूटा और बॉडी से शॉर्ट हुआ, बॉडी से डायरेक्ट नेगेटिव ले रहा है, तब भी तो ये लाइट जलेगा, जलेगा ना, तब भी ये जलेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको पॉजिटिव पे रखा है और यहाँ से क्या आ रहा है, नेगेटिव, डायरेक्ट बॉडी से आ रहा है। तो ये तो क्या है, रिटर्न पे भी जल रहा है और आपके डायरेक्ट पे भी जल रहा है। तो ये क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा कि भाई कहीं इस लाइन में शॉर्टेज है या नहीं है, रिटर्न आ रहा ही नहीं आ रहा। तो ये जो बल्ब है, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला क्यों यूज़ करना है कि सप्लाई चेक करने के लिए कि कोई सप्लाई आ रही है नहीं आ रही। अब वो रिटर्न आ रहा है कि डायरेक्ट आ रहा है, उसको किससे कंफर्म करोगे? तो अब देखिए अपन क्या करते हैं, अब बड़ा वाला लगाते हैं। जैसे ये वाला ले लेते हैं, तो ये अपन ने लगाया 100 वाट का, और इसकी लाइन को अपन पहले तो लगा लेते क्लियर। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है। टेस्ट लाइट बड़ा हो गया। अब ये टेस्ट लाइट क्या करेगा, इसको चलाएगा, चलाएगा, आपके ऑब्जेक्ट को चलाएगा। आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो आपको पता चल गया कि लाइन क्लियर है, मेरी लाइन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मान लीजिए अगर ये शॉर्टेज हुआ तो क्या होगा, तो ये टेस्ट लाइट जलेगा, आपका ये ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। तो ये बड़े वाले टेस्ट लाइट से अपन कंफर्म कर सकते हैं कि लाइन में शॉर्टेज है या नहीं है। या सपोज मान लीजिए आपने ये 60 वाला लिया, ये 60 वाट वाला लिया, तब भी क्या होगा, अगर ये लाइन क्लियर है तो ये दोनों जलेंगे, सीरीज हो गया, तब भी लाइन क्लियर है। और अगर ये वायर टूटा तो सिर्फ आपका टेस्ट लाइट जलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा ही नहीं। तो ये डिफरेंस आता है टेस्ट लाइट को यूज़ करने का। तो आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न आ कहाँ से रहा है, तो आप उससे बड़ा ऑब्जेक्ट लगा के उसको टेस्ट करो कि लाइन क्लियर है नहीं है। अब मैंने क्या है, जैसे मान लीजिए छोटा वाला भी लिया, जैसे ये छोटा वाला मान लीजिए छोटा लिया, मुझे यहाँ पे सप्लाई फीडबैक चेक करना था, मैंने फीडबैक चेक किया। मान लीजिए अगर ये वायर टूटा हुआ होगा तो यहाँ पे फीडबैक आएगा क्या? हाँ, तब तक तो नहीं आएगा, सिर्फ वायर टूटा है, कहीं से बॉडी से टच नहीं होगा। अब मान लीजिए बल्ब खराब हुआ तो आएगा क्या? अगर ये ग्राउंड टूटा तो आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये 3 चांस हो सकता है कि यहाँ से रिटर्न ना आए। तो अपन ने तो यहीं से बता दिया ना कि इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो डायरेक्ट मेरे को हेडलाइट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बम्पर वम्पर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने तो यहीं से बता दिया प्रॉब्लम क्या है। तो ये आप फीडबैक काम आता है, फीडबैक आगे जाके आपको बहुत मदद देगा। अब आप इस पहले क्या करते, अगर आपको फीडबैक नहीं पता होता तो आप क्या करते, यहाँ से लेके यहाँ तक की कंटिन्यूटी देखते वायर की, तो वो तो लंबा प्रोसेस हो गया, वायर लंबा करना पड़ेगा। तो आपने यहीं देख लिया कि भाई रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा। अगर रिटर्न आ रहा है तो मतलब आपकी लाइन क्लियर है, ठीक है। तो इसको जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो ये और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो 2 दिन इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना, फिर मंडे से जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो ये डाउट क्लियर होता जाएगा, ओके।